प्रेमानंद जी महाराज ने बताए, ये लक्षण आए तो समझो भगवान मिल जाएंगे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ये जो लक्षण मैं कह रहा हूँ यदि किसी में प्रकट हो तो वह समझ ले, मैं अब परमार्थ मार्ग पर चल रहा हूँ। पहला लक्षण, अगर कोई तुम्हें गाली दे, कोई तुम्हें मारे, तब भी तुम्हारे हृदय में एक रत्ती भी द्वेष न उठे। इतनी शांति, इतनी विशालता तुम्हारे भीतर हो कि अपमान और आघात भी तुम्हारा मन विचलित न कर पाए। तुम्हारा हृदय यह कहे, भगवान इसे सद्बुद्धि दो, इसका कल्याण हो। यह श्वस्त्र है, यह मंगल है, यह भक्ति का बीज है। और यही पहला चिन्ह है सच्चे साधक का। किसके लिए यह भाव? उसी के लिए जो तुम्हें गाली दे रहा है, जो तुम्हारा अपमान कर रहा है, जो तुम्हारी निंदा करता है और जो तुम्हारे अस्तित्व को चोट पहुंचा रहा है। फिर भी हृदय में पूर्ण शांति, यही पहला चिन्ह है कि हम भक्ति पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा लक्षण, एक क्षण भी भगवान का चिंतन छूटे नहीं। अगर छूट गया तो वह समय व्यर्थ चला गया, और अव्यर्थ कालतम, बिना उद्देश्य बीता हुआ समय भक्त के जीवन में सबसे बड़ा घाटा होता है। तीसरा लक्षण, विरक्ति, इंद्रिय भोगों से विमुक्ता। ना लोक के भोग चाहिए, ना परलोक के स्वर्ग, ना इंद्र पद की चाह, ना स्वर्ग की कामना। केवल प्रभु का नाम, केवल उनकी स्मृति। चौथा लक्षण, मान शून्यता, अपने भीतर कोई गुण न देखना, स्वयं को अधम समझना और दूसरों में सद्गुणों को देखना। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, अधम हूं, अयोग्य हूं। और जब कोई तुम्हारा मान करे तो तुम्हारा मन दुखी हो, मैं इस योग्य नहीं। अमानिना मान देन, कीर्तनीय सदा हरि। जो स्वयं मान नहीं चाहता पर हर प्राणी को मान देता है और सदा हरि कीर्तन करता है, वही सच्चा भक्त है। पांचवां लक्षण, आशा बंधा, यह अटूट विश्वास कि मुझे इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति होगी। जब यह विश्वास दृढ़ हो जाए तब समझो स्थिति बदल चुकी है। अब यह जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा, अब यह जन्म सफल हो चुका है। छठा लक्षण, समुत्कंठा, एक अविरत अनंत उत्कंठा प्रभु दर्शन की। हर पल, हर क्षण एक अग्नि, एक तड़प, एक मधुर पीड़ा। मुझे भगवान मिले, मुझे भगवान दिखे, मुझे उनका नाम मिले। यह तड़प आनंद देती है, यह तड़प जीवन बन जाती है। सातवां लक्षण, नाम गान में सदा रुचि। अगर कोई कहे त्रिभुवन की लक्ष्मी दे दूं पर नाम छोड़ दो, तो भी वह भक्त कहे, मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए, मुझे नाम चाहिए। आठवां लक्षण, भगवान की कथाओं में आसक्ति। जहां कोई भगवान का नाम ले, भगवान की कथा कहे, भक्त वहीं जा बैठे। यदि ऐसे भाव, ऐसे लक्षण किसी के भीतर जागृत हो जाएं, तो समझ लो